नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में इंडिविजुअल सत्याग्रह का एक रिवीजन करेंगे फटाफट। तो ये कब हुआ? 1940 से 1941 तक। कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन ऑन 22 अक्टूबर 1939 को अगस्त ऑफर आल्सो रिजेक्ट बाय कांग्रेस। अच्छा जी सुनो, हमने देखा था कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया था बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी वर्ल्ड वॉर सेकंड में इंडिया ब्रिटेन के साथ मिलकर लड़े और सारी पार्टीज उनका साथ दें। बट कांग्रेस की जो कंडीशन थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, फुल इंडिपेंडेंस, पूरी आजादी की, पूर्ण स्वराज चाहिए था उनको। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज को लेकर, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया था। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने, जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था और अगस्त ऑफर को भी कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। यानी एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। अब यहाँ पे भैया ए पॉलिटिकल वैक्यूम वाज क्रिएटेड। कांग्रेस के अंदर ही लोगों का जो पेशेंस था ना, वो खत्म हो रहा था। कांग्रेस मेंबर चाहते थे कि कांग्रेस लीडरशिप कोई बड़ा मूवमेंट शुरू करे। तो भैया बात पहुंची गांधी जी के पास। गांधी जी, नॉट ए गुड टाइम टू लॉन्च मास मूवमेंट। गांधी जी तक बात पहुंची। उन्होंने कहा कि भैया कोई भी मास मूवमेंट लॉन्च नहीं करना चाहते हैं भैया, सही समय नहीं है। और रीजन क्या दिए? मास मूवमेंट लीड टू वॉयलेंस। मास मूवमेंट में वॉयलेंस बहुत ज्यादा होता है। एंड सेकंड पॉइंट इज बाय लॉन्चिंग ए मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, गांधी जी डिड नॉट वांट टू एम्बेरस ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो भैया बात ऐसी थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो चुका था और ऐसे टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर में बिजी थी और यहाँ पर एक मूवमेंट लॉन्च करके गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या है, निराश, नाराज, एम्बेरस नहीं करना चाहते थे। और इस बात का जिक्र उन्होंने लॉर्ड लिनलिथिगो से अपनी 26 सितंबर 1940 की जो मीटिंग थी उसमें भी किया था। अच्छा जी चलो ठीक है, अब आगे देखो। उसके बाद आती है बात इंडिविजुअल सत्याग्रह की। तो गांधी जी ने कांग्रेस लीडर को बताया कि मास मूवमेंट शुरू करने के बजाय एक इंडिविजुअल सत्याग्रह करने के बारे में वो सोच रहे हैं। अच्छा जी ठीक है। तो कांग्रेस लीडर बोले कि भैया गांधी जी, तो कांग्रेस लीडर गांधी जी को बोले कि सुनो जी, कोई बड़ा मूवमेंट शुरू करते हैं, ये छोटा मोटा मूवमेंट से क्या होगा। बट लास्ट में गांधी जी ने क्या है, कांग्रेस के जो लीडर थे उनको भैया कन्विंस कर लिया था कि इंडिविजुअल जो सत्याग्रह है वो सही रहेगा। अल्टीमेटली सभी को गांधी जी की बात माननी पड़ी। हालांकि इंडिविजुअल सत्याग्रह का एम पहले के जो मूवमेंट थे ना, उनकी तरह पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम नहीं था। यहाँ पर इंडिविजुअल सत्याग्रह का एम बस इतना था, एज ए इंडिविजुअल इंडियंस के पास भी बोलने का अधिकार होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए सबके पास, टू अफेम राइट टू स्पीच। भैया बात यह है कि गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह का एम राइट टू स्पीच को अफेम करना ही क्यों रखा? क्या इंडियंस के पास बोलने की आज़ादी नहीं थी? तो देखो भैया, हमने देखा था लॉर्ड लिनलिथिगो डिक्लेयर दैट इंडिया विल बी फाइटिंग अलोंगसाइड ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। भाई लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लॉर्ड लिनलिथिगो ने 3 सितंबर 1939 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा है। जबकि उसने ये डिक्लेयर करने से पहले इंडियन लीडर से तो भैया पूछा ही नहीं था कि वॉर में ब्रिटेन को आपने सपोर्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट सरप्रेस द राइट टू स्पीच ऑफ इंडियंस। ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस के राइट टू स्पीच बोलने के जो अधिकार है उनका हनन हुआ था। बात बस ये इतनी सी नहीं थी, ऐसे और भी इंसिडेंट थे जिनसे पता चलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस की राइट टू स्पीच को क्या है, सरप्रेस करना चाहती है। भाई एग्जाम में आ जाए कि इंडिविजुअल सत्याग्रह का एम क्या था, तो टू अफेम राइट टू स्पीच। उसके बाद दूसरा क्या है भैया? दूसरा है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940। वर्ल्ड वॉर सेकंड के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सरप्रेस करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 को क्या है, लागू किया था। उसके बाद भैया थर्ड में क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट पास मैनी ऑर्डिनेंस टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फाइट टू ऑर्गेनाइज। तो गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह के थ्रू पूरी दुनिया में ये मैसेज सेंड करना चाहते थे कि हमसे बिना पूछे हमारे बिहाफ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि इंडियंस वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ देंगे। यानी इंडियंस के बोलने का जो अधिकार था उनको छीन लिया गया था। अच्छा जी, इसके अलावा गांधी जी क्या है, पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते थे कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो क्लेम है वो बिल्कुल गलत है। इंडिया के लोग वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटेन के साथ नहीं है। और इन सब रीजन की वजह से गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह का एम राइट टू स्पीच रखा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड द डिक्लेरेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन पीपल विदाउट कंसल्टिंग देम। ठीक है, इंडियंस डू नॉट सपोर्ट
ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। जो इंडियंस हैं वो भैया ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर सेकंड में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है इसके दो फेज थे, एक अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1940 तक और दूसरा फेज था जनवरी 1941 से दिसंबर 1941 तक। फर्स्ट फेज में गांधी जी ने कुछ सत्याग्रही को चुना था और इन सत्याग्रहियों को पहले से ही चुनी हुई जगह पर जाकर वहां पे उनको भाषण देने होते थे, वर्ल्ड वॉर के खिलाफ बोलना होता था। इन स्पीचेस से सत्याग्रही पब्लिकली ये डिक्लेयर करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वॉर में किसी भी तरह की कोई सपोर्ट कोई हेल्प ना की जाए। ऐसा करते हुए इंडिविजुअल जो सत्याग्रही हैं ये अपने राइट टू स्पीच का इस्तेमाल करते थे, अपने राइट टू स्पीच को अफेम करते थे। इस तरह वो विलेज में घूम घूम कर अलग अलग जगह पे जाकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या है भैया स्पीचेस जो थे वो देते रहते थे कि भैया ये गलत कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमारी बिना परमिशन से हमें उसमें घुसा रहे हैं। ऐसे वो स्पीचेस काफ़ी सारे देते रहते थे, उनकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनका विरोध करते रहते थे। और वो तब तक अपना भाषण अपने स्पीचेस देते रहते थे, अपने जो भाषण है वो कंटिन्यू रखते थे जब तक पुलिस आकर उनको क्या है अरेस्ट ना कर ले। उसके बाद सत्याग्रह यूज टू शेयर द लोकेशन एंड टाइम विद द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो भैया ये सत्याग्रही क्या करते थे, भाषण से पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भाषण की जगह और टाइम दोनों के बारे में इन्फॉर्म कर देते थे। और इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट के जो पहले सत्याग्रही थे वो थे आचार्य, इंपॉर्टेंट है ये, आचार्य विनोबा भावे, स्पिरिचुअल डिसिपल ऑफ गांधी जी। तो भैया ये गांधी जी के स्पिरिचुअल डिसिपल थे। इन्होंने पनवार महाराष्ट्र में है ये 11 अक्टूबर 1940 में गांव में घूम घूम कर वॉर के खिलाफ भाषण दिए और अल्टीमेटली 21 अक्टूबर 1940 को इनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था 31 अक्टूबर 1940 को। तो भैया इस फेज में जो ज़्यादा लोग हैं इस सत्याग्रह में नहीं जुड़ पाए और 14 दिसंबर लिख देता हूँ भैया, 14 दिसंबर 1940 में गांधी जी ने कुछ समय के लिए इस आंदोलन को क्या है भैया रोक दिया। फर्स्ट फेज वॉज सस्पेंडेड इन 14 दिसंबर 1940 में। लेकिन भैया कुछ टाइम के बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह दोबारा से शुरू किया गया और इस बार बहुत ज़्यादा लोग इस सत्याग्रह से जुड़े। और रीजन ये था कि इस बार इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है गांव-गांव में घूमकर वॉर के खिलाफ भाषण देने वाला काम नहीं कर रहे थे कि भैया जो लोग हैं इंडिविजुअल सत्याग्रही हैं वो गांव में घूम घूम कर भाषण देंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, बताएंगे, बल्कि इंडिविजुअल सत्याग्रह वो अपने भाषण के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ेगा और उन्हें लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। भाई पहले क्या हो रहा था कि भाषण दिया गांव में जाके, ठीक है जी, वॉर के खिलाफ बता दिया, लोगों को अवेयर कर दिया। लेकिन अब मान लो कोई भी पर्सन है जो इंडिविजुअल अपना भाई सत्याग्रह से जुड़ता है वो क्या स्पीचेस देगा, लोगों को बताएगा और लोगों को लेकर क्या है दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। और वो दिल्ली की तरफ बढ़ता रहेगा जब तक जो पुलिस है आकर उनको अरेस्ट ना कर ले, उनको गिरफ्तार ना कर ले। और दूसरा क्या है यहाँ पे नारा दिया गया था दिल्ली चलो। दिस टाइम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल जॉइन दिस मूवमेंट। और बाई 15 मई एक तो नारा क्या था दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो आपको अभी याद रहेगा इंडिविजुअल सत्याग्रही में से कनेक्ट है। बाई 15 मई 1941 को अराउंड 20,000 पीपल वर अरेस्टेड ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो भैया दिल्ली चलो का जो ये मूवमेंट है, जो नारा देते हुए लोग क्या दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे और 15 मई 1941 को अराउंड 20,000 लोगों को इंडिविजुअल सत्याग्रही जो थे उनको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया था। चलो जी ठीक है, ये काम भी कर दिया। दिसंबर 1941 में कांग्रेस पास ए रेजोल्यूशन दैट दे कैन सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। एक्चुअली हुआ क्या, ये अरेस्ट के बाद ना मूवमेंट थोड़ा स्लो हो गया था और फिर दिसंबर 1941 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को वॉर एफर्ट्स में सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। बट कंडीशन ये है वॉर होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कंप्लीट जो आज़ादी है, पूर्ण जो स्वराज है वो दे देगी इफ़ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोमिस कंप्लीट फ्रीडम आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। और इसी रेजोल्यूशन के साथ इंडिविजुअल सत्याग्रह का सेकंड जो फेज था वो भैया खत्म हो गया। तो भैया ये था इंडिविजुअल सत्याग्रह का एक रिवीजन, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 से 1941 का। तो होप आपको इसका एक बेसिक्स आइडिया हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।